भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। नागपुर जबलपुर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 44 पर स्थित आमडी उड़ान पुल पर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार से आए किसी अज्ञात वाहन ने एक अज्ञात व्यक्ति को जोरदार टक्कर मारते हुए कुचल डाला, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय नागरिकों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ था, ऐसी चर्चा है। हालांकि अब तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। अचानक हुए इस हादसे में टक्कर इतनी जोरदार थी कि शव पूरी तरह क्षत विक्षत हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही ओरिएंटल टोल प्लाजा के कर्मचारी रामटेक पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। पंचनामा कर शव को उप जिला अस्पताल रामटेक भेजा गया है। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। रामटेक पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। फ्लाईओवर से गुजरने वाले वाहनों के CCTV फुटेज की जाँच कर वाहन और चालक की पहचान करने के प्रयास जारी है। नागपुर विभाग पदवीधर विधान परिषद मतदाता पंजीयन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के तहत 3 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूचियां प्रकाशित की गई। 3 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक सूचियों में खामियों को देखते हुए अपील करने की अवधि दी गई है। निर्वाचन क्षेत्र के लिए अब तक केवल 13,008 मतदाताओं का पंजीयन पूरा हुआ है, जबकि 514 अर्जियों को खारिज कर दिया गया है। अंतिम सूची 12 जनवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। ऐसी जानकारी अपर जिलाधिकारी राजेंद्र जाधव ने 4 दिसंबर को आयोजित पत्र परिषद में दी। नागपुर विभाग स्थानक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य अभिजीत गोविंद वंजारी का कार्यकाल अगले 6 दिसंबर 2026 को पूरा हो रहा है, जिसके पश्चात स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनावों की घोषणा होगी। इसके मद्देनजर मतदाता पंजीयन की शुरुआत 3 दिसंबर को प्रकाशित सूचना के अनुसार हो चुकी है। अब तक कुल 13,522 स्नातकों ने पंजीयन की प्रक्रिया की, जिसमें 10,000 आवेदन स्वीकार एवं 514 आवेदन नामंजूर किए गए। जिन स्नातक मतदाताओं का 1 नवंबर 2025 से 3 वर्ष पूर्व ग्रेजुएशन हुआ है, ऐसे मतदाताओं का पंजीयन स्वीकार किया जाएगा। मतदाताओं का फोटो न होना, उनका हस्ताक्षर न होना, निवास का प्रमाण न होना, ऐसे कारणों से आवेदन अस्वीकार किए गए हैं। 3 से लेकर 18 दिसंबर तक मतदाता सूचियों में गड़बड़ियों के लिए सुधार करने की अवधि है, जिसके पश्चात 15 जनवरी को अंतिम सूची प्रकाशित होगी। गौरतलब है कि उसके पश्चात भी पंजीयन करने वाले मतदाताओं के आवेदन भरने की प्रक्रिया जारी रखी गई है, जिसके पश्चात पुरानी मतदाता सूचियों में उनके नाम प्रकाशित होंगे। 4 नगर परिषदों के चुनाव 2 दिसंबर को पूर्ण होते ही EVM को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया है। इन मशीनों की सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस दल तथा राज्य आरक्षित पुलिस दल के अधिकारी कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। 24 घंटे इन मशीनों की पहरेदारी हो रही है। समय समय पर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इसका जायजा ले रहे हैं। स्ट्रांग रूम में बंद मशीनों को अब सीधे 21 दिसंबर को खोला जाएगा। 2 दिसंबर को भंडारा, साकोली, तुमसर और पौनी नगर परिषद चुनाव हुए। इन चुनावों के परिणाम 3 दिसंबर को आने वाले थे, लेकिन न्यायालयीन आदेश के बाद परिणाम 21 दिसंबर को आएंगे। पहले सुरक्षा दलों को केवल 1 रात तक ही मशीनों की सुरक्षा करनी थी, लेकिन अब 15 दिनों से भी अधिक समय तक मशीनों को सुरक्षित रखना है। जिले में 4 स्थानों पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। भंडारा की मशीनें जिला पुलिस बहुउद्देशीय सभागार में रखी गई है। इसी तरह से तुमसर की मशीनें तहसील कार्यालय, पौनी की नगर पालिका विद्यालय पौनी, साकोली सेंदुरवाफा की तहसील कार्यालय में रखी गई है। इन मशीनों को CCTV कैमरों की निगरानी में सुरक्षित रखा गया है। स्थानीय पुलिस अधिकारी तथा राज्य आरक्षित पुलिस दल के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा इन मशीनों की निगरानी की जा रही है। राजनीतिक दलों द्वारा EVM में छेड़छाड़ के आरोप लगाए जाते हैं। पारदर्शिता लाने के लिए प्रशासन ने पूर्व तैयारी की है।
अवैध शराब बिक्री कर परिसर में आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाले एक कुख्यात आरोपी पर सिहोरा पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। पुलिस स्टेशन सिहोरा क्षेत्र के महुआ शराब विक्रेता को 6 माह के लिए जिले में तड़ीपार किया गया है। आरोपी का नाम सोंड्या निवासी विनोद नंदलाल हांडके, उम्र 36 वर्ष है। तुमसा तहसील के तहत आने वाले सोंड्या परिसर में अवैध शराब धंधे के कारण क्षेत्र में बार बार शांति व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। उसे नियंत्रण में लाने के लिए सिहोरा पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक विजय कसोधर ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत विनोद हांडके के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव के आधार पर उपविभागीय दंडाधिकारी ने उसे 6 महीनों के लिए 3 जिलों की सीमा के बाहर करने का आदेश पारित किया। आदेश मिलते ही आरोपी विनोद हांडके को आदेश सुनाकर एमपी के बालाघाट जिले में रवाना किया। उसे पुलिस स्टेशन मध्य प्रदेश राज्य के बालाघाट जिले के खैरलांजी में उसके मामा के घर सुरक्षित छोड़ा गया है। तड़ीपारी से लेकर 6 माह की अवधि में उसे भंडारा, गोंदिया या नागपुर जिलों में प्रवेश करने पर कड़ी मनाही की गई है। घरकुल की सूची में प्राथमिकता के साथ नाम शामिल करने के एवज में लाभार्थी से 15,000 रुपए की रिश्वत मांगने वाले ग्राम सेवक को भंडारा की एंटी करप्शन विभाग ने रंगे हाथ पकड़ा। यह कार्रवाई गुरुवार 4 दिसंबर को वीर गांव के ग्राम सेवक कार्यालय में की गई। आरोपी ग्राम सेवक प्रफुल्ल रतनगिरी, उम्र 46 वर्ष के खिलाफ मोहाड़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता के मकान का मई 2025 में ग्राम सेवक गिरी ने घरकुल के लिए सर्वेक्षण किया था। अलग अलग चरणों में घरकुल मंजूर होने वाले थे। लाभार्थियों की पहली सूची में नाम लाने के लिए ग्राम सेवक प्रफुल्ल गिरी ने शिकायतकर्ता के पिता से 28 नवंबर को 15,000 रुपए रिश्वत मांगी, लेकिन शिकायतकर्ता रिश्वत देने के खिलाफ था, जिसके चलते उन्होंने भंडारा के एंटी करप्शन विभाग में शिकायत दी। विभाग की टीम ने जाँच पड़ताल कर गुरुवार 4 दिसंबर को आरोपी प्रफुल्ल गिरी को रिश्वत की मांग करते हुए पकड़ा। उसके पास से रिश्वत की 15,000 की राशि और मोबाइल जब्त किया गया। मोहाड़ी पुलिस थाने में धारा 7 अनुसार मामला दर्ज किया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। काम के लिए बाहर गए व्यक्ति के घर में घुसकर अज्ञात चोरों ने कीमती आभूषण चुरा लिए। घटना केसलवाड़ा रोड पर संकल्प नगर में सामने आने पर इसे लेकर कमलेश केशव निपा ने उम्र 22 वर्ष की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कमलेश काम के सिलसिले में बाहर गया था। वह रात को वापस लौटा तो मकान के सामने के दरवाजे पर लगा ताला टूटा हुआ था। अंदर जाने पर लोहे की अलमारी में रखे सोने के आभूषण गायब थे। सोने की 2 5 ग्राम की अंगूठी, सोने का 3 ग्राम का लॉकेट, सोने की नथ, सोने के 8 ग्राम के झुमके, सोने की 2 ग्राम की रिंग, सोने के कान के 1.5 ग्राम के झुमके, ऐसे कुल 21 ग्राम सोने के आभूषण चुरा लिए। इसकी कीमत 84,000 रुपए बताई जा रही है। घटना को लेकर पुलिस ने धारा 305, 331 भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जाँच पुलिस कर रही है।